खबर उत्तर प्रदेश संभल से। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क परिवार और नवाब इकबाल महमूद की महाभारत खत्म। हर चुनाव में दोनों में रहती थी खुली चुनौती। समाजवादी के खेमे में दोनों होते हुए भी दोनों परिवार में राजनीतिक दुश्मनी। बर्क नवाब परिवार के दशकों पुरानी दुश्मनी हुई खत्म। विधायक नवाब इकबाल महमूद के घर पहुंचे सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क परिवार को सांसद व नवाब परिवार को विधायक बनाने पर बनी नवाब इकबाल मोहम्मद जियाउर रहमान बर्क दोनों हजारों की संख्या में नवाब के किले में जमा हुए। दोनों ने जमकर भाजपा को उखाड़ने की बात की। लोकसभा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क जमकर भाजपा पर बरसे। सदर कोतवाली के मियां सराय में हुआ कार्यक्रम। मेरी बात को तुम लौटा रहे हो, अपना सवाल करो। दो दिलों का मिलन हुआ है, दो नेताओं का मिलन हुआ है आज यहाँ पर। मेरी नजर में तो हम दोनों का मिलन हुआ है। अब ये अपनी बात बताएंगे। हमारा जो हुआ है और इंशाल्लाह मजबूती आने वाले वक्त में हुआ है, दिल से हुआ है। यहाँ पर हमारे पास समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मेरा भतीजा यहाँ आया है तो दिल साफ करके आए, और यही नहीं आए इनके वालिद साहब ममलुकुर रहमान बर्क साहब भी आए हैं। ये गारंटी इस बात की कि हम सब आखिर तक जिंदगी भर साथ रहेंगे। आप सबके एक जगह आने के बाद लोकसभा में क्या परिवर्तन होगा, क्या जनता का रुझान होगा? मैंने बताया कि आज ही जब आपकी खबरें क्षेत्र में पहुंचेंगी तो लाखों वोट तो आज ही समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। सर, अभी पिछले दिनों जिस तरह से बराही गांव में पंचायत हुई थी, शेख बिरादरी खासा बिरादरी पंचायत हुई थी, इसमें कहा गया था कि हम जो है बसपा प्रत्याशी को लड़ाएंगे। बराही में नहीं, कोटा में। बराही का नाम मतलब कोटा बराही कोटा में। मुझे जो इस वक्त जो चुनाव जो है ये जात बिरादरी का फिरका का चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ सभी धर्म वर्ग के लोग, बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ने की वजह यह है कि तो समाजवादी पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहती है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सब त्रस्त आ गए हैं। जो 10 साल के अंदर उन्होंने सहा है अब वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी ने पूरा प्रयास किया है, सिर्फ संभल लोकसभा सीट पर नहीं पूरे प्रदेश और देश में, कि बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटे। जहां तक संभल की बात है, मीटिंग की आपने बात कही, आपने मीटिंग के मैंने भी सुना है और आपने भी देखा होगा, उसमें कुछ लोगों ने अपनी बात रखी है, 2-4 लोगों ने बिरादरी के नाम पे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये वक्त बिरादरी का नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो 2-4 लोगों के कहने से ना तो पूरी बिरादरी का मसला बन सकता है। और रही बात आप हैं तो आप वो जगह जगह जाके सर्वे कर सकते हैं, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। इस टाइम सभी वर्ग समाज के लोग समाजवादी पर हैं, और इस समय लहर है। पहले चरण से ही सब पूरे प्रदेश और देश के अंदर ये हालात हैं कि जो आंधी चली है इस वक्त इंडिया गठबंधन के, उसमें जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, आज वो इस आंधी को देख के पहले और दूसरे चरण में अब वो भी बौखलाहट में आकर के अपनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, क्या वो लोग वापसी करेंगे? पार्टी छोड़ करके नहीं गए, 2-4 लोग गए हैं, बाकी समाजवादी पार्टी के प्रति जो वफादार थे आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जो रही बात, ये अलग बात है कि पार्टी में आपस में 2 जगह पार्टी बटी हुई थी संभल की जगह। अब अल्लाह का करम है आज हम साथ में हुए हैं तो वो सब एक जगह आ जाएंगे, और जो 2-4 होंगे तो मैं समझता हूँ वो भी कहीं ना कहीं वापसी आ ही जाएंगे। 2-4 लोग। संभल की राजनीति में आपके दोनों परिवारों को एक दूसरे का एक बड़ा विरोधी माना जाता था, क्या आज वो खत्म हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से? बिल्कुल, जब यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ तो दिल साफ करके यहाँ पर आया हूँ, और आपने भी बहुत दिल खोल करके इस्तकबाल किया है, और पूरे दिल से मुझे जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यकीनन वो काबिल तारीफ है, और बिल्कुल खुल करके आपने समर्थन भी दिया, और आने वाले वक्त के लिए ये एहसास भी दिलाया कि हम ये रिश्ता मजबूत रहेगा। जो आप, और मैं भी इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने शुरुआत दादा मोहतरम बर्क साहब की उसमें तशरीफ ला करके जनाजे में आपने शुरुआत की थी, और फिर माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के साथ भी हमारे घर पर तशरीफ लाए थे, तो शुरुआत आपने कर दी थी, और आगे अब बढ़ाने के लिए मैं हाजिर हूँ, और इंशाल्लाह जो ये अब शुरुआत हुई है आगे सिर्फ राजनीति 2024 के चुनाव तक में जिंदगी भर इंशाल्लाह ताला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।